सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी एक छोटा सा डिस्कशन आपके साथ करने जा रहा हूँ, जो कि करना तो मैं नहीं चाह रहा था। काफ़ी दिनों से बातचीत चल रही है, ठीक है ना। और इवन मैंने इसके लिए कोई अभी मैंने मतलब टीम से भी मैंने नहीं पूछा, ये मैंने खुद से वीडियो बनाने जा रहा हूँ यार, ठीक है ना। पता नहीं मुझे इसमें हर जगह से सुनना पड़ सकता है, लेकिन मैं आपसे एक बात करने जा रहा हूँ कि देखो, आपने देखा होगा अभी हाल ही में हमने एक गन शॉट सीरीज़, इस तरह से हमारी एक सीरीज़ चल रही है। अभी उसमें क्या हो रहा है कि एक बहुत अननेसेसरी कमेंट्स, एक बहुत अनसोशल एलिमेंट्स, जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं, आकर के लिख रहे हैं। अब यार ये किस, देखो इतना तो समझ में आता है कमेंट पढ़ के, हर किसी को समझ में आता है, कोई इतने बच्चे तो हैं नहीं, इवन आप 9वीं 10वीं के बच्चे भी समझते होंगे कमेंट पढ़ के कि किस तरीके से टारगेटेड टाइप का कमेंट है, कौन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मुझे इस पर कुछ आइडिया नहीं, मुझे कुछ पता भी नहीं कि चल क्या रहा। परसों इवन मैंने लाइव लिया, इतना प्यारा सा एक थंबनेल बनाया था गन शॉट वाला, मुझे समझ नहीं, मुझे लगा शायद कि बच्चों को गन से प्रॉब्लम है, कि गन एक वेपन टाइप का है। तो बच्चों मैंने फिर वो क्लियर किया कि यार गन मतलब एक मजाक तौर पे एक एलिमेंट टाइप का हमने ऐसे ही डाला हुआ। आप इसे समझ सकते हो कि हम दिवाली के दिन भी छोटे छोटे बच्चे गन वगैरह चला रहे होते हो, वैसी वाली गन। मैंने उस समय कहा भी था वीडियो के दौरान आके कि गन जैसी चीज़ चलाने का काम हमारे इंडियन आर्मी का है, ठीक है ना। तो वो एक ऐसी एक फ़न एलिमेंट के तौर पर है, हम उसे किसी भी तरीके से प्रमोट नहीं कर रहे, या हम नहीं कर रहे हैं और करेंगे भी नहीं कभी ऐसा, वो चीज़ ऐसी है भी नहीं। बस एक मजाकिया तौर पे कि वन शॉट था तो एक नई तरह का एलिमेंट लाया जाए, उसको हमने वहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। तो उस दिन लाइव में कुछ लोग कह रहे थे, तो मेरे समझ नहीं आता। इवन मैंने लाइव में भी, अगर आप लोग होंगे बैठे हुए तो आपने देखा होगा कि यार कुछ तो मैं कह रहा था, मैं पूछ रहा था कि इसमें क्या है, क्या कहना चाहते हो आपकी 12, ये तो खैर 12th का है, तो मैं पूछना चाह रहा था कि क्या, समझ नहीं आ पा रहा था मेरा एक्चुअली क्या। तो मुझे यही कंसर्न लगा था जो अभी मैंने लगा, लेकिन ये नहीं है कंसर्न, कंसर्न कुछ और ही, और बड़ा अजीब तरह का कंसर्न है, ठीक है ना। और ये जो बच्चे, मैं सिर्फ अपने जो हमारी कम्युनिटी में स्टूडेंट्स जो हमारे साथ बिल्कुल पिछले 7-8 महीने से, जब से हमने काम करना चालू किया तब से हमारे साथ कनेक्टेड है, सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को बताने के लिए, उन बच्चों को अपनी विश्वसनीयता का भरोसा दिलाने के लिए कि बच्चों हम यहाँ पर जो भी कर रहे हैं ना, जो जो काम कर रहे हैं, जब हम मेहनत से काम कर रहे हैं यहाँ पर 12-12 घंटे तक खड़े हो रहे हैं, इसलिए 12 घंटे तक खड़े हो रहे हैं कि 12 के आगे यूट्यूब खत्म हो जाता है। 13 घंटे की क्लास की वो परमिशन नहीं देता, अदरवाइज हम उससे आगे खड़े होते। अभी अगले सेशन आने वाले 20 घंटे का लाइव आने वाला है मेरा, जिसमें हम 12 घंटे के बाद 8 घंटे दोबारा चालू करेंगे। ऐसे ही अभिषेका मैम ने रिसेंटली 12 घंटे का लाइव लिया, उनसे पहले गुंजन मैम ने लाइव लिया, गौतम सर लाइव लेते हैं, संजीव सर ले रहे हैं, हिंदी में हमारी क्लासेस ले रही है, निधि मैम ले रही है, 12 घंटे का लाइव ले रही है इंग्लिश का। बताओ, इस तरह के काम कर। उसके बाद में ये जो चीप कमेंट्स जो देखने को हमें मिलते हैं ना, ये है क्या यार। ये मैं लिटरली, मैं पहले तो इग्नोर कर रहा हूँ, एक दो तीन, कितना इग्नोर करे कोई इंसान यार। और ये बच्चा नहीं है, सबसे पहली बात ये समझ में आती है, क्योंकि बच्चों को तो अपनी पढ़ाई से मतलब, उनके बोर्ड के एग्जामिनेशन है। लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप कर क्या रहे हो, क्या दिखाना क्या चाहते हो आप ऐसा करके, जो भी आप कर रहे हो। मुझे ये भी आइडिया नहीं कर कौन रहा, लेकिन फिर भी इतना तो समझ में आता है, कोई ऐसा स्टूडेंट इस टाइप में तो कोई कुछ कर नहीं रहा, लेकिन क्या करना चाहते हो यार। ये देखो ना, ये देखो ना, ये मैं हूँ, ये 12th मैथ्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक चैप्टर है। वन शॉट के जमाने में, नया साल नया शॉट, गन शॉट। अभी 2025 चल रहा है ना, 2024 का वीडियो बच्चों, एक साल पहले का। व्यूज कम आए तो इसका मतलब क्या हो गया कि व्यूज कम आए, 1.3 के व्यूज आए। अगर मान लिया, मुझे एक डायलॉग याद आता है, एक चल चलाचल टाइप की एक मूवी है गोविंदा की, आपने देखी है क्या, चल चलाचल ही शायद उसका नाम है, जिसमें उसकी बस रहती हो, उसमें एक डायलॉग मारता है गोविंदा, बहुत मस्त वाला। मुझे डायलॉग एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन उसमें कहना चाहता है कि अगर सच ना धीरे धीरे चल रहा है और लेट से पहुंचा, तो इसका मतलब क्या ये हो जाता है कि जो सच है वो झूठ था। अगर झूठ किसी रेस में भागते भागते जल्दी पहुंच भी गया किसी कारण से, वैसे मैं कहना चाह रहा हूं, अगर नहीं आए 1.3 के आए, अगर इसमें 1.13 मिलियन व्यूज होते, तो क्या मैं सही साबित हो जाता कि क्या गन शॉट फिर मैं लाया होता। मैं ऐसे कुछ, कौन कह रहा है ऐसा, कौन कह रहा है कि ये छोटी छोटी चीजें, पेटेंट लेने वाली चीजें, कोई कॉपीराइट चीजें, मैं कॉपीराइट लगा दूं क्या इसमें। यूट्यूब बोलेगा कहाँ का कॉपीराइट भाई, थंबनेल पे कौन से कॉपीराइट लगे, गन शॉट तुम यूज करे, मेरे से पहले भी किसी ने यूज किया होगा। वो तो जब जो जैसा फील आ गया, जैसे कैसे करके, मतलब कुछ भी एक चीज हो गई, इसमें कोई वैसी वाली बात नहीं थी। तो उन्हीं लोगों को ये जवाब है, सवाल का जवाब प्लीज आप दे दें, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है। जो कुछ बच्चे कॉपी कॉपी कॉपी, क्या कॉपी, एक बार आके बता दिए प्लीज बात को कि एक साल पहले कुछ हो गया था ऐसा, जो भी ऐसा कुछ कह रहे हैं, सिर्फ उन लोगों से। बाकी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं अपने, वो पढ़ो आराम से मस्त होकर के। अभी थोड़ी देर बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, 4:17, 4:30 मैं लाइव आ रहा हूँ, ठीक है ना। वहाँ हम अपना कर रहे हैं, 4:30 बजे हमारी डुएट है अभी गुंजन में, मेरा बायोलॉजी मैथ्स का। उसके तुरंत बाद फिर हमारे जब भी वो खत्म होगा 9 बजे से रोज़ की तरह लाइव क्लास है, डेली लाइव क्लास है। मतलब बच्चों बहुत बुरा लगता है, बच्चों नहीं सॉरी यार, बच्चों को तो पता ही है, खैर बुरा लगता है जो भी ये है, मतलब ठीक है। मैं और हमारी पूरी टीम ना, किसी को एज अगर हम कॉम्पिटिटर के तौर पे भी लेते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, हेल्दी कॉम्पिटिटर के तौर पे लेते हैं। मैं बच्चों, जब बात आती है ना कभी, मतलब पर्सनल लेवल पे अगर मैं बात बताऊँ, जब हम कभी कहते हैं ना भारत माता की जय, मुझे उससे ऊपर सोचने का मन कर रहा होता है। भारत माता की जय बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे उससे भी ऊपर वसुधैव कुटुंबकम वाली फील आ रही होती है। मैं कहता हूँ क्यों यार,
जो अमेरिकन भी है वो भी क्या, वो उसमें भी क्या गलत है? अगर वो अमेरिका में पैदा हुआ सिर्फ इसलिए वो गलत है क्या? वो भी हमारी तरह एक इंसान है, उसकी भी फीलिंग्स होगी, उसके भी इमोशंस होंगे, वो भी सब कुछ वो करता है जैसे हम करते हैं। तो मतलब मेरे में वजाला थॉट रहता है, तो भाई फिर तो हम तो सब अपने एक ही भारत के हैं इवन। और अब इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमारी एजुकेशनल इंडस्ट्री है, हम इसको बूस्ट कर रहे हैं, हम एक अलग तरीके से चीज़ कर रहे हैं आज की डेट में, जहाँ पर सोशल मीडिया में अलग अलग तरीके से लोग कैसे भी करके फेमस हो रहे हैं। हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री में लोग अगर पढ़ाई लिखाई करके कोई अच्छे मुकाम पर पहुँच रहा है, कोई अच्छा कर रहा है, अप्रिशिएबल है वो चीज़ें। लेकिन ये अप्रिशिएशन जो है ये टू वे क्यों नहीं हो सकता? बस ये मेरा थोड़ा सा सवाल है यार। और खास तौर से ऐसे अपने जो बच्चे जो वल्नरेबल हैं, अभी 10वीं 9वीं क्लास में पढ़े, इन्हें मैनिपुलेट करके क्या कोई क्या सिद्ध करना चाहता है? बाकी समझ नहीं आता बच्चों और क्या कहा जा सकता है, ठीक है ना? बस यही है। अब मैं लिटरली दिल दुखता है, ठीक है। हम कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं कि चलो छोड़ो, इग्नोर करो। क्यों अभी इतने दिनों बाद ये वीडियो लेकर आया हूँ मैं? तो लगा शुरू में नेसेसरी है यार, छोड़ो ना, क्या करना है इसका, चलता भाई। लेकिन एक प्रॉपर ऐसा मतलब हम में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि यूट्यूब में बहुत पहले से हैं, ठीक है, संजीव सर की गाइडेंस में हम काम कर रहे हैं, तो जो थोड़ा बहुत समझते हैं कि चलो यार यूट्यूब में चलता है, थोड़ा बहुत पोक करता है कोई। लेकिन ऐसे पीछे पड़ जाना, अगर हमारे साथ नए एजुकेटर्स आए हैं, नए कोई लोग आए हैं जो कि इसको ऐसे देखते हैं, उन पर कितना कैसा प्रभाव पड़ सकता है? किसी पे भी गलत प्रभाव पड़ सकता है। बोलेगा यार ये क्या है यार, क्या चीज़ चल रही है, मैं तो पढ़ाने के लिए आया था, ये क्या होने लग गया मेरे वीडियो पे। उस टीचर ने वहाँ पे 12 घंटे आके पढ़ाई कर रखी है और उसमें कमेंट देखने को मिल रहा है। कोई ये अप्रिशिएट नहीं कर रहा कि सर यार आपने 12 घंटे का सेशन लिया, या मैम आपने 12 घंटे का सेशन लिया। गौतम सर सुबह 5:30 आज की बात है आकर के जा रहे हैं, और कोई उसमें ऐसे कमेंट करे, कितना बुरा लगेगा। अगर 5:30 बजे कोई लाइव दे रहा है तो सोचो कि 4 बजे कम से कम वो उठा होगा। और मैं खुद जानता हूँ क्योंकि मैं रहता हूँ उनके साथ, तो 2 बजे वो सोए, उसके बाद 4:30 बजे कोई इंसान, 4 बजे कोई इंसान उठ रहा है, 5:30 बजे लाइव ले रहा है, उसके बाद ऐसे एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो बच्चों कोई शब्द रह नहीं जाता ऐसे बोलने के। तो आप लोगों की ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने पहले भी कहा है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। इसका मतलब ये है कि ऐसे टाइम पर जब हमें कभी ऐसे अनसोशल एलिमेंट्स दिखते हैं, हमें आगे बढ़ करके उनको अपने भाषा में हमें भी जवाब देना चाहिए, ठीक है। हमें सच का साथ देना चाहिए। मैं कोई दावा नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि गन शॉट मैं लाया या ऐसा कुछ कोई दावा नहीं किया जा रहा कि भाई मैं कॉपीराइट मार दूंगा अगर आपने यूज़ किया। आप करोगे तो मैं आपको उसमें बोल दूंगा आपने कॉपी किया, नहीं बोल रहा ऐसा। आरंभ बैच सर्च करो बच्चों, ये मुझे मन नहीं है ना करने का। आरंभ बैच सर्च करो आप कि मैंने कब आरंभ बैच लाया था, प्ले स्टोर में अभी भी आओगे पड़ा होगा। प्रयास बैच सर्च करो कब आया था, ठीक है। जो एजुकेटर्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, जो दिख रहे हैं, ये तो मैं अपना बता रहा हूँ, संजीव सर के बताने चालू नहीं किया मैंने, ठीक है। तो लेकिन दावा नहीं है ना, क्योंकि उसमें क्या है, अभी एक बच्चे का नाम राहुल है, क्या दूसरे का नाम राहुल नहीं हो सकता? क्या कॉपीराइट मार दोगे उसके पेरेंट्स पे कि आपने राहुल नाम कैसे रख दिया, जबकि वो दोनों इंडिपेंडेंट है, नहीं जानते एक दूसरे को, फिर भी दोनों के नाम राहुल है, तो क्या हो गया फिर? है तो नाउन है भाई, संज्ञा है, तो बचपन में पढ़ा था हमने। चलो यार अभी के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। अभी मेरी क्लास भी है, फिर अभी इतना ही बस। मैं अपने बच्चों को सिर्फ ये कहना चाहता था, और उन लोगों को भी प्लीज़ कहना चाहता हूँ कि करना है करो, आराम से खुल के करो। बस मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि यार हम लोगों के पास टाइम नहीं कि बात बात पे आके कमेंट का रिप्लाई करते रहे। बस हमारे बच्चे, क्योंकि मैंने कहा ना एक वैसी स्टेज है, वल्नरेबल है, उनको यहाँ के साथ उनके अजीब तरीके से वो करने का काम किया जा रहा है कि अगर कोई बच्चा पढ़ा उसे पढ़ने दो यार, बोर्ड का एग्जाम है उसको कहाँ इन अदर एक्टिविटीज़ में उसे क्या, हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम भी कुछ नहीं बोलने वाले, हमने जो बोलना था बोल दिया। हमने भी पता नहीं, मैंने बोला, मुझे भी पता नहीं कि इसके लिए परमिट करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि संजीव सर नहीं इन चक्करों में पढ़ना चाहते। मतलब उन्होंने पहले ही कहा था कि नहीं यार रहने दो प्रणव, ये ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। मतलब हमें जो हम काम करने के लिए आए हैं, जो हमने वादा किया, जो हमने प्रॉमिस किया कि हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में बोला था, मंथ के स्टार्टिंग में, ठीक है ना। और हम अभी तक कर रहे हैं, अभी तक सिंगल किसी से एक रुपए की हमने ऐसा नहीं करा। और क्योंकि हम इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि बच्चा आ रहा है, अगर टाइम लगा रहा है तो इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है यार। वो अपना अगर उतना कीमती समय अगर आप बोर्ड के लिए बच्चा अगर यहाँ अगर लगा रहा है, इससे बड़ा हमारे लिए और क्या कॉस्ट हो सकता है किसी चीज़ का, ठीक है। तो मुझे ये भी नहीं पता है मैंने वीडियो पब्लिक भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले मुझे उन्हें बताना पड़ेगा कि सर क्या मैं डाल सकता हूँ। क्योंकि मैं ही नहीं, जो हमारे साथ और एजुकेटर्स हैं, जो नए एजुकेटर्स कनेक्टेड हैं, उनके मेंटल स्टेट का भी कहीं ना कहीं सवाल होता है। और जो बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं उनको भी ज़रूरी होता है कि यार पता लगे, वो भी एक डिलेमा में ना रहें। बच्चों अभी के लिए इतना ही करते हैं यार इसे, ठीक है। अभी 9 बजे की जो डेली लाइव क्लास होती है मैथमेटिक्स की, उसमें आया करो मेरी वाली। उसके अलावा बायोलॉजी की क्लास होती है, उसके अपनी गुंजन मैम लेती हैं। उसके अलावा अपनी ज़बरदस्त क्लास सोशल स्टडीज़ की होती है, एक बार आप ले करके देखो। अभी रिसेंट एक लेक्चर है, मैंने पूरा लेक्चर देखा, नेशनलिज्म से रिलेटेड जो लेक्चर था गौतम सर का, वो देखो। संजीव सर फिजिक्स पढ़ा रहे होते हैं, निधि मैम इंग्लिश की क्लासेस ले रही होती है, शिखा मैम मैथमेटिक्स पढ़ा रही होती है, शुभम सर हिंदी पढ़ा रहे होते हैं। लेक्चर्स को देखो तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अभी के लिए इतना यार, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। देन गुड बाय,
जय हिंद जय भारत। जो भी बच्चे समझ पा रहे होंगे अभी तक की सारी बातें, वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और जैसे कि मैंने कहा बच्चों, सच का साथ देना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी स्थितियों में तटस्थ नहीं रहा जाता, न्यूट्रल हो अगर आप हो तो आप इसका मतलब झूठ के साथ खड़े हो। गुड बाय, जय हिंद।